सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आप देख रहे हो स्केच गुरु यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फायरबेस के ऊपर। एंड हम फायरबेस के बारे में आज सीखेंगे। और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फायरबेस को हैक होने से बचा सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है एंड ईजिली कोई भी हैक कर लेता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। एंड कैसे आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो अपने सर्वर के ऊपर, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो अभी जान लेते हैं कि सिक्योरिटी कैसे देना होता है अपने फायरबेस के अंदर, और कैसे हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कि हमें अपने एप्लीकेशन से ही सिक्योरिटी करना चाहिए। ठीक है, अब जो स्केचवेयर होता है तो वहाँ पे जितने भी हम एपीआईज वगैरह यूज़ करते हैं इसका फायरबेस का, तो वो ईजिली वहाँ से डिकोड हो जाता है, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग से वो वहाँ से निकाल सकता है कोई भी। वो बहुत ही सामने मतलब रहता है डाटा। तो एक तो अगर हो सके तो वो उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन स्केचवेयर में जो रहता है सब इनबिल्ड रहता है, तो उसको हाइड करना तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वो कभी होगा तो उसको ज़रूर से मैं उस पर भी ट्यूटोरियल लाऊंगा, लेकिन आज हम टोटली बात करेंगे अपने फायरबेस से हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का डाटा। तो अभी हम मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है और इसमें कुछ डाटा है। ठीक है, इसमें काफ़ी थोड़ा बहुत डाटा है। ठीक है, इस तरह से अभी इसमें जितना भी डाटा है यहाँ पे मेरा ये डाटा कोई भी रीड कर सकता है। अगर उसको मेरा एपीआई मिल जाए तो ये डाटे को कोई भी रीड कर सकता है, और रीड रीड नहीं, कोई इसको डिलीट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ में जो उसका मन करेगा। ठीक है, वो नया डाटा ऐड भी कर सकता है मेरे की उसको मिलते ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फायरबेस रूल्स को ही सेट नहीं किया। और जो रूल्स पहले से सेट है वो बहुत ही नॉर्मली मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, यानी सब ट्रू है, रीड भी और राइट भी दोनों यहाँ पे ट्रू है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर आप एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे मेरे को, यूर सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड एज पब्लिक, सो एनीवन कैन स्टिल मॉडिफाई और डिलीट इन योर डाटाबेस। यानी आपने जो आपका सिक्योरिटी रूल है वो डिफाइन नहीं किया है अच्छे से, आपका कोई भी आपका डाटा डिलीट या चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इन आपके डाटाबेस में। ठीक है, तो अब इसको फिक्स कैसे किया जाए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसको फिक्स करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने डाटाबेस में आ जाना है। एंड डाटाबेस में बस आपको सिक्योरिटी रूल्स में चेंजेस करने हैं। आप सिक्योरिटी रूल्स में क्या चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे आप देखना। यहाँ पे आपको रूल्स दिखेगा, रूल्स के नीचे रूल्स एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके नीचे जितना भी आ रहा है वो फिर एरे लिस्ट है, और फिर उनके आगे जो आ रहा है यानी ट्रू वो उनका वैल्यू है। तो ये चीज़ आप समझ लो पहले। जो रूल्स जहाँ पे लिखा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे आपका एरे है, जैसे कि रीड एंड राइट वहाँ पे लिखा है, तो वो आपका एरे है। और उसके सामने जो डाटा है यानी ट्रू वैल्यू जो दिया हुआ है वो वहाँ पे उसका वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है कोई भी उसका, जो भी आप, अब मैं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डाटाबेस बनाया अपने एप्लीकेशन से यूज़र्स, और वो इसमें यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ। जो अभी मेरा यहाँ पे यूज़र्स है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ये जो मेरा यहाँ पे आपको की दिख रहा होगा एक रैंडम की है, ये यहाँ पे मेरा एरे है। ठीक है, अभी एरे में फिर से एरे है। ठीक है, यानी एरे के अंदर भी फिर से मैंने एरे दिया है, और उसके अंदर यहाँ पे मैंने कुछ कीज़ लगाए हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप है, और उनके अंदर डाटा है। ठीक है, यानी वो उसका वैल्यू है। तो ये ऐसे काम करता है। अब हमें क्या करना है, अगर हमको अपना डाटाबेस सेव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूज़र्स जो है इस वाले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहाँ पे रूल्स के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और जो भी हमारे रूल्स होंगे वो हमको उस पर अप्लाई करने पड़ेंगे। अब हम क्या रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको अपने डाटा को सिक्योर करना है तो अब अगर आप लॉगिन करा रहे हो यूज़र से, तो आप वहाँ पे रख सकते हो कि जो यूज़र लॉगिन हो वो यूज़र को एक्सेस कर पाए आपके डाटा को, और सिर्फ अपना डाटा एक्सेस कर सके अगर कोई प्राइवेट डाटा है। और पब्लिक डाटा है फिर तो आपको उसको पब्लिकली रहने रहने देना चाहिए। और अगर आपका कोई पब्लिक डाटा है उसको पब्लिकली होगा तो कोई भी मतलब उसको कहीं से भी रीड कर सकते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे लॉगिन
का सिस्टम रखना चाहिए कि जो ऑथोराइज्ड हो वो ही सिर्फ एक्सेस कर सके, आपके डाटा को रीड एंड राइट कर सके। लेकिन ये भी सेफ नहीं होता है गाइस। अगर आप ऐसा भी करोगे तो यूज़र्स क्या करेगा, आपकी एपीआई निकाल लेगा और अपने ऐप में इंटीग्रेट कर देगा, और इंटीग्रेट करने के बाद वहाँ से अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लेगा अपनी ऐप में, और उधर से फिर कुछ भी डाटा को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो ये भी सेफ नहीं रहेगा। सेफ आपका जो रहेगा, आपको वही रहेगा कि अगर आप कोई डाटा ऐड कर रहे हो, अगर वो पब्लिक डाटा है तो उस डाटा को राइट करने की परमिशन किसी को मत दो, ठीक है। उस डाटा को, अगर कोई पब्लिक डाटा है उसको राइट करने की परमिशन मत दो। राइट करने की परमिशन सिर्फ उसे दो जो उसका ओनर हो, यानी जिस ओनर ने वो डाटा ऐड किया हो उसको राइट करने की परमिशन दो। बाकी जो भी होंगे उसको रीड कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते, उसका परमिशन आप बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो सब कोडिंग की मदद से होगा। हम आगे जानेंगे कैसे आपको करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते रहना, नहीं तो आपका फ्यूचर में नुकसान हो सकता है या आप बहुत ही बड़ी गलती कर सकते हो इसको ना करके, क्योंकि आपका पूरा डाटा उड़ सकता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्केचवेयर पे यहाँ पे डेवलपर है, मैं गारंटी लेता हूँ कि 99% लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। वो ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी रैंडम रूल लगा देते हैं। बहुत से तो लॉगिन वाले ही रूल लगा देते हैं और सोचते हैं कि मैंने अपना डाटा सिक्योर कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आप अपना डाटा सिक्योर नहीं करते उससे, आप बस एक परमिशन लगाते हो कि जो लॉगिन हो वही सिर्फ हमारे डाटा को रीड एंड राइट कर सके। लेकिन ऐसे में आपका डाटा सिक्योर नहीं होता है। वो आपके एपीआई की निकाल के अपने ऐप में इंटीग्रेट करके और अपने अकाउंट में लॉगिन क्रिएट करके अपना अकाउंट क्रिएट करके वो फिर से हैक कर लेगा वहाँ से। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अपने ऐप से वो चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी। तो अब रूल बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो उन्होंने बताया था, वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा यूज़र, उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप रूल्स पे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ऊपर में डाटा लिखा हुआ है सेम, अब आपको वैसे कुछ डाटा यहाँ पे राइट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखो कोई भी कोडिंग होगा उसमें अगर कोई ब्रैकेट से कोई चीज़ ओपन हो रही है तो उसको ब्रैकेट से क्लोज भी करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करेंगे, एंड ओपन में अब हमने ओपन तो कर दिया है, क्लोज कर। मैं आपको पूरा कोड लिख के दिखाता तो मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन अभी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया दूसरे वाले अपने प्रोजेक्ट से। तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आखिर काम कैसे कर रहा है। तो ऊपर में जो रूल्स है वो तो पब्लिक के लिए रहता है, सबके लिए रहता है, ठीक है। जहाँ पे रूल्स लिखा है तो वहाँ पे क्या है, रीड एंड राइट जो जिसका अकाउंट बना होगा सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है। जो डाटा मतलब उससे बाहर होगा, रूल्स के बाहर होगा, रूल्स के बाहर होगा उसको सिर्फ। अब जो आगे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप उनके अलग से परमिशन सेट कर सकते हो। जैसे कि नीचे मैंने यूज़र्स यहाँ पे यूज़र्स ऑब्जेक्ट का अलग से परमिशन सेट किया है। अब रीड इसको कोई भी कर सकते हैं जिसका अकाउंट मेरे एप्लीकेशन में क्रिएटेड होगा, अदरवाइज इसको राइट कोई नहीं कर सकता। राइट सिर्फ वो आदमी कर सकता है जिसका अकाउंट क्रिएटेड हो और साथ में यहाँ पे उसका यूआईडी, जो आपका यूआईडी रहता है जो आपको मिलता है अकाउंट क्रिएट होने के बाद, वो यूआईडी जो रहता है उस यूआईडी को यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। तो अगर उसका यूआईडी इससे मैच होता है इस वाले यूआईडी से, तो आप उसका डाटा, वो इस डाटा को राइट कर सकता है, यानी लिख सकता है इस डाटा को, चेंजेस कर सकते हैं इस डाटा के साथ। अदरवाइज वो इस डाटा को ना ही तो डिलीट कर सकता है और ना ही चेंज कर सकता है अगर उसका यूआईडी नहीं मिल रहा है। यानी एक तरह से आपका ये डाटा पूरा सिक्योर हो चुका है